शाइन परिवार के सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मुझे पक्का यकीन है कि आप में से जितने लोग कोर्ट के मामलों से वाकिफ़ रहना चाहते हैं, आप सभी ने अपने अपने तौर तरीक़ों से आज की कोर्ट की गतिविधियां और कस्टमर्स के बढ़े हुए मोराल और साथ ही साथ वो सारे के सारे अपोजिशन लॉयर जो अब तक गलत और झूठ की चीज़ों के बिहा पर मुकदमे लड़ रहे थे, उन सभी लोगों की कोशिश और वो सारे के सारे लॉयर जो आज अपने कस्टमर के हक के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का उत्साह आपने देखा होगा। फिलहाल डेट आगे बढ़ करके 11 अप्रैल हुई है और मैं मानता हूं कि ये डेट लगती पहले भी, ये मुझे पहले भी यकीन था। आज आप में से बहुत से लोगों को ये उम्मीदें रही होंगी कि कोर्ट के अंदर कुछ बेहतर पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनडायरेक्ट वे में इसके अंदर बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव हैं। इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखें तो मामला वाकई में अब सुल्तान की तरफ जा चुका है। मामला वाकई में अब बिल्कुल पूरी तरीके से निष्पक्ष होने जा रहा है। मामला वाकई में अब जितना पहले बर्निंग था उतना बर्निंग नहीं रह गया है। आज न जाने ऐसे कितने लोगों की ज़बान पर यह बात थी कि इतनी ढेर सारी जांच कर देने के बाद कंपनी के खिलाफ में ऐसा कुछ भी साबित नहीं किया जा सका जिससे कंपनी ऊपर लगे हुए आरोप कहीं से साबित होते। आज हमारे पक्ष के ही छोड़िए, अपोजिशन के बहुत से लॉयर ऐसे थे जिनकी बातों में आज कहीं ना कहीं वो उत्साह, वो गर्मी नहीं थी जो पहले कभी हुआ करती थी जब जांचें चला करती थी। आज उनके अंदर भी ये बात, या उनके कस्टमर के अंदर ये बात दिखाई दी कि कंपनी यदि अपनी तरफ से कोई रास्ता दे रही है तो हम भी अपने रास्ते पे चल करके अपनी सारी की सारी लायबिलिटी ख़त्म करना चाहेंगे। ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। मैं यहाँ पर किसी से हारने या किसी से जीतने नहीं आया, ना मैं यहाँ पर किसी को हराने या किसी को जिताने के लिए आया हूँ। मैं अपनी शाइन के ऊपर लगे हुए दाग धब्बे को मिटाने के लिए और कंपनी का जो सम्मान था उसे वापस दिलाने के लिए मैं आया हूँ। ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सच और जीत की थी। शाइन परिवार के बहुत से एसोसिएट और बहुत से प्रेसिडेंट आज भी इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि कंपनी पैसा लेकर के भाग गई है। आज भी अपने कस्टमर से अपना प्रिंट छुड़ाने के लिए ये बात कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अब जब कोई आपसे ऐसा कुछ कहे और आपको कोई आश्वासन दे रहा हो तो समझ लीजिएगा कि अब वो आपसे झूठ बोल रहा है। अगर वो आपसे कहे कंपनी भाग गई है, जब कंपनी आएगी तभी पैसा मिलेगा, समझ लीजिए कहीं ना कोई लोचा उसने कर रखा है। आज की तारीख में डेली 10 से 15 ऐसी एफआईआर होती हैं जिन्हें मैं कोशिश करता हूं कि इन कस्टमर को मैं कन्विंस कर लूं ताकि इनके एसोसिएट इनके साथ समझौता कर ले। लेकिन आप में से बहुत से एसोसिएट ऐसे हैं जो शायद अपने मन में जो भावना मेरे लिए रखते हैं, उन्हें लगता है कि शायद मेरे अंदर वही भावना आपके लिए होगी। मैं अपनी ट्रेनिंग में कई बार ये बात कह चुका हूं कि इंसान जैसा होता है, जैसा उसके अंदर जो भावना होता है, वही उसके बाहर झलकता है। अगर मेरे दिल में किसी के लिए नफरत है, मेरे दिल में किसी के लिए द्वेष है, तो मैं यही सोचूंगा कि सामने वाला भी अपने दिल में मेरे लिए नफरत रखा होगा। और किसी के लिए मेरे दिल में यदि प्रेम है, भाव है, किसी के लिए सम्मान है, तो मैं यही अपेक्षा करूंगा कि सामने वाला भी मुझे उसी अपेक्षा से देखता होगा। लेकिन आज शाइन परिवार के मामले में एसोसिएट और मेरे बीच में ये सबसे बड़ा एक गैप आया है। एसोसिएट को ये लगता है कि मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं और मुझे ये लगता रहा कि एसोसिएट मेरे साथ खड़ा है। एसोसिएट के मन में जो मुझको लेकर के दुर्भावनाएं पैदा की गई या हैं, उनमें कई स्टेजेस हैं। टॉप लेवल के कई ऐसे लीडर्स जो आज की तारीख में कंपनी के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ होने के पीछे कोई जायज़ वजह नहीं है। वो वजह खुद है, वो उनके द्वारा किया गया कंपनी के साथ दुर्व्यवहार, गबन या कंपनी के बीच छोड़ के जाने की वजह रही हो। उन्होंने यही भाषा अपने नीचे इस्तेमाल करी। तो जो दूसरे लेवल के लीडर्स थे, उनके मन में वही स्टोरी आज तक चल रही कि कंपनी भाग गई है, पैसा लेकर भाग गए हैं और हमारे लीडरों की बात नहीं सुनी जा रही है। और सेम डुप्लीकेशन नीचे तीसरे लेवल पर आया है। तो हर एक कस्टमर को और हर एक एसोसिएट को ये लगता है कि हाँ, कंपनी भाग गई हो, उसके अंदर दुर्भावना है, इसलिए वो मेरे प्रति, कंपनी पर तब तक दुर्भावना रखता रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि जब मैं कोई लड़ाई लड़ता हूं तो उस लड़ाई को मैं जीतने के लिए ही लड़ता हूं। और मैं लड़ाई लड़ता ही वो हूं जिसमें मुझे जीत का पूरा अंदेशा होता है, और मैं जीतता ही इसलिए हूं क्योंकि मैंने कोई काम गलत किया नहीं होता है।
अगर मैंने गलत काम किया होता और चुप मार कर बैठा होता तो आप में से बहुत से लोग शायद जहां मैं रह रहा होता कहीं पर भी आते, चुपचाप मुझसे मिलते, आराम से मुझसे मिल करके अच्छे अच्छे खा करके पकवान और मीठी बातें करके चले जाते। और शुरुआती दौर में ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बुरा मैं तब हुआ हूं जब मैं लड़ने लग गया हूं। बुरा मैं तब हुआ जब मैं जवाब देने लग गया हूं। जब किसी ने मेरी तरफ अंगुली उठाई और मैंने कहा कि नहीं, मैंने गलत नहीं किया है, तब मैं बुरा हुआ हूं। अगर जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था तब तक कोई मेरे खिलाफ कतई नहीं था। तो पहले इस स्टेज पर मैं कहना चाहूंगा कि आप में से सभी एसोसिएट्स के लिए जो कस्टमर्स का पैसा लेकर के किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से, शायद कंपनी में आपने दे दिया हो, अगर आपने ऐसा कोई हरकत या ऐसा कोई काम किया है तो मेरा निवेदन है कि उसके लीगल रास्ते तलाशे जाएं ताकि कस्टमर का पैसा स्थापित हो सके। किसी भी प्रकार की बदतमीजी या कंपनी के प्रति अभद्र भाषा या मेरे प्रति कोई भी ऐसा शब्द जो मर्यादा को तोड़ता हो, उल्लंघन करता हो, वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप कह सकते हैं, आपका बिल्कुल ज़बान है, आपको छूट है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ से बैठे बैठे हज़ारों मील दूर में हज़ारों लाखों कस्टमर को संबोधित करते हुए आज की तारीख में इस सच्चाई से पर्दा उठा सकता हूँ कि कंपनी ने गलत नहीं किया था, कंपनी के साथ गलत किया गया था। ये मेरे प्रयासों का नतीजा है, मेरे अडिग रहने का नतीजा है, ये मेरी कोशिश का नतीजा है, मेरी ईमानदारी का नतीजा है। तो यकीन जाने वो दिन भी दूर नहीं है कि यहीं बैठे बैठे सच और झूठ का जिन फैसला हो गया। अगर मैंने एक आह्वान दिया कि ये सारे के सारे एसोसिएट जिन्होंने कंपनी को और कस्टमर को ठगा है, इनके खिलाफ हर हाल में लीगल एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। अगर एक बार मैंने निवेदन कर दिया तो आप विश्वास जानिए, एक एक व्यक्ति पर 10-10 एफआईआर हो जाएंगी, 100-100 एफआईआर हो जाएंगी। इसलिए मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया करके अपने कस्टमर्स को ऐसी बातों से ना बरगलाएं जिससे उसका पैसा तो डूबा ही है, उसकी रात की नींद और दिन का सुकून डूब जाए। हम शाइन परिवार के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि जो लायबिलिटी है उसे पूरा करने में कहीं से हम कमज़ोर पड़ें। साथ ही साथ हम इतने मजबूत हैं कि यदि हमारे एसोसिएट से कहीं कोई गलती होगी, कोई मिस्टेक हो गई है और वो कंपनी के पक्ष में खड़ा होकर के कस्टमर के हित की बात यदि करता है तो उस लायबिलिटी को भी कंपनी अपने सर पर लेने के लिए तैयार है, जो उसकी लायबिलिटी, जो कंपनी की डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं है। हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अपनी भाषाओं का, अपने व्यवहार का आप एक बार फिर से पुनरावलोकन कर लें कि क्या आपने जो अब तक कंपनी के प्रति कहा था, जो भावना रखी थी, क्या वो सही थी। कुछ लोग प्रूवन हैं, 100-150 लोग ऐसे हैं जो प्रूवन हैं, जो बदलेंगे नहीं, जिनका व्यवहार नहीं बदलेगा। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। मैं अपनी इस वॉइस नोट में अपने उन एसोसिएट को आज आह्वान कर रहा हूँ, पहली बार जो कंपनी के साथ खड़े रहना चाहते हैं, उनसे अनजाने में कहीं कोई गलती हो गई है, किसी प्रकार से कहीं कोई अगर मिस्टेक हुआ है, वो अपनी गलतियों के लिए सिर्फ मुझसे क्षमा मांग ले, अपने कस्टमर से क्षमा मांग ले और आए साथ में मिल करके कंपनी की इमेज को साफ करते हुए कस्टमर की लायबिलिटी उतारने का रास्ता निकालते हैं। आपके खिलाफ एफआईआर जब होनी शुरू हो रही है तो आप कस्टमर को लायबिलिटी किस्तों में उतारने का वादा कर रहे हैं। विश्वास जानिए, अगर कस्टमर का विश्वास बना रहा, हम और आप सब मिल करके कस्टमर को एक बार फिर से विश्वास में ले लिए, तो जो लायबिलिटी आपके ऊपर होगी, आप नहीं उतार पाएंगे, मैं उतारूंगा उसको। आप सभी मेरे बच्चे जैसे हैं, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, आप सभी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। उस सम्मान का, उस प्यार का अब कोई भी ऐसा दुरुपयोग ना होने पाए, इसको ध्यान रखते हुए आज रात भर आप सोचें, मंथन करें और कल से आप मुझे मैसेज करना शुरू कर सकते हैं। आप में से जिस भी एसोसिएट का मैसेज मेरे पास आ जाता है, जिनके खिलाफ कस्टमर आज खड़े हो रहे हैं और वो सच में कोई रियल रास्ता देते हैं और नहीं भी दे पाते हैं, तो कस्टमर को अगर अपने मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, तो लीगल रास्ता मेरे पास में है, जिससे आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो इससे पहले कुछ ऐसे लीगल रास्ते बनाए जा सकते हैं जिसके द्वारा आपके ऊपर कोई एफआईआर ना हो और हम सब मिल करके कंपनी को एक बार फिर से ससम्मान कस्टमर की लायबिलिटी उतारते हुए एक बार फिर से जीवित देख सकते हैं। धन्यवाद।